अपना हुर्मज़ खुलवाने में नाकामी के बाद अमेरिका ने साथियों से मदद मांग ली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि कई ममालिक अपना हुर्मज़ को खुला रखने के लिए अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर ममालिक भी इस इलाके में बहरी जहाज भेजेंगे। अमेरिका अपना हुर्मज़ के साहली इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रखेगा और ईरानी कश्तियों और जहाज़ों को मुसलसल तबाह करता रहेगा। किसी न किसी तरह हम जल्दी ही अपना हुर्मज़ को खुला, महफूज और आज़ाद बना देंगे। अमेरिका की ईरान के जजीरे खारक पर शदीद बमबारी, 90 से ज्यादा ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मिसाइल और बारूदी सुरंगों के ज़खायर, नेवल माइन डिपो, असलहा डिपो तबाह। ईरानी मीडिया की जजीरा खारक में चंद तंसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। ट्रंप और अमरीकी सेंटकॉम ने खारक पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। तमाम फौजी अहदाफ तबाह करने का दावा। ट्रंप ने कहा, ईरानी क़यादत हथियार डालकर जो रह गया है उसे बचा ले। ईरान में अमेरिका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं, जब तक जरूरत हुई जंग जारी रहेगी। गुज़श्ता रोज अमरीकी वज़ीर जंग ने एक मुज़हिका खेज़ बयान में कहा था कि वैसे तो अपना हुर्मज़ खुली है, लेकिन ईरान वहां बहरी जहाजों पर मिसाइल हमले करता है। ईरान के ड्रोन हमले में सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरानी हमलों में अमेरिका के 5C-135 रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सदर की नुकसान की तरदीद कहा। फेक न्यूज मीडिया ने एक बार फिर गुमराहकुन सुर्खी चलाई। चंद रोज कबल अड्डे पर हमला हुआ था, लेकिन तैयारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक तैयारी को मामूली नुकसान हुआ जो जल्द दोबारा परवाज के काबिल हो जाएगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका के 5C-135 रिफ्यूलिंग तैयारों की मुरम्मत का काम जारी है। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने का दिफाई निजाम तबाह। सिफारत खाने में नस्ब C-ROM-A डिफेंस सिस्टम और उसका रेडार निजाम राख बन गया। फजाई तस्वीर में भी दिफाई निजाम को शदीद नुकसान पहुंचने की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सिफारत खाने के कंपाउंड में हेलीपैड पर मिसाइल से हमला किया गया। सिफारत खाने के कंपाउंड से धुआं उड़ता देखा गया। वाक़े के बाद सिफारत खाने की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। ईरान का बहरीन में अमरीकी बेस को निशाना बनाने, बहरी बेड़े को नकारा बनाने का दावा। सेंटकॉम की USS अब्राहम लिंकन के गैर फाल होने की तरतीब। सरबरा ईरानी फौज अमीर खातमी का बहरीन में ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा, समुद्री सरहदों का दिफा मजीद मजबूत अज़्म के साथ जारी रहेगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर बमबारी, शिराज में जोरदार धमाके, मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाए जाने की इत्तला से होनी फौज ने दावा किया है कि 24 घंटों में वस्ती और मगरबी ईरान में 200 से ज्यादा अहदाफ पर हमले किए। मगरबी और वस्ती ईरान में 400 के करीब हमले किए जा चुके हैं। ईरान का एक और अमरीकी MQ-9 अस्करी ड्रोन मार गिराने का दावा। एक MQ-9 ड्रोन सूबाए फारस के इलाके फिरोजाबाद, एक ड्रोन तबरेज की फजाई हदूद में मार गिराया गया। गिराए जाने वाले अमरीकी और इसराइली ड्रोन्स की तादाद 115 हो गई। अमरीका इसराइल के हमलों में ईरान में शहादतों की तादाद 1444 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 18,000 से तजावुज कर गई है। ईरान का नया वार आलमी मईशत में हलचल, डॉलर की बालादस्ती खतरे में। ईरान ने अपने हुर्मज़ पर तेल की तिजारत के लिए डॉलर की बजाय चीनी करेंसी युआन की शर्त रख दी। दुनिया भर में तकरीबन 80% तेल की तिजारत डॉलर में होती है। अगर ईरान ने यह कदम उठाया तो ये तेल की तिजारत में अमरीकी डॉलर की बालादस्ती के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। पाम तेल की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 103.14 डॉलर फी बैरल। अमरीकी खाम तेल WTI की कीमत $99 फी बैरल हो गई। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मजीद 5,000 फौजी तैनात करने का ऐलान। B-2 बमबार तैयारे ईरान रवाना। सेंटकॉम के मुताबिक B-2 बमबार ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा बनेंगे। मकसद तवील फासले से हमला करके ईरानी हुकूमत से लाह खतरे को खत्म करना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान अपने हुर्मज़ से महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को गुजारने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इस माह के आखिर तक अपने हुर्मज़ बंद रही तो खाम तेल की कीमत $200 फी बैरल हो सकती है। अपना हुर्मज़ खोलने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ईरान से बातचीत। चीन, पाकिस्तान और भारत के बाद फ्रांस और कई यूरोपीय ममालिक का भी ईरान से राब्ता। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान ने चंद भारतीय जहाज़ों को अपना हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरानी सफ़ीर तस्दीक करती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची कहते हैं, 2 हफ्तों की जंग के बाद अमेरिका का दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। अमेरिका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल न खरीदने पर मजबूर किया। यूरोप को खामख्याली थी, रूस के खिलाफ अमेरिकी हिमायत मिल जाएगी। अपना हुर्मज़ की बंदिश से रूसी तेल की मांग बढ़ गई। रूस की दुनिया को तेल की फरोख्तियों में
15 करोड़ डॉलर हो गई। सिर्फ चीन और भारत को फरोख्त किए गए तेल पर टैक्स की मद में 2 अरब डॉलर कमा लिए। रूसी तेल पर पाबंदियों में नरमी पर यूरोपीय रहनुमाओं की अमेरिका पर कड़ी तनकीद। कहा, इस इकदाम से रूस को जंग के लिए मजीद माली वसाइल मिल सकते हैं। हमारी तरजीह तुर्किया को जंग की आग से दूर रखना है। सदर रजब तय्यिप एर्दोगान कहते हैं, तुर्किया किसी भी सूरत से इस तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी ये खतरनाक इलाकाई आग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। हमारे उस इकदाम से गुरेज करेंगे जो तुर्किया को इस जंग में घसीट सकता। बचत इकदामात। हुकूमती सरपरस्ती में खुद मुख्तार इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी 5% से 30% कटौती होगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों और FBR पर हफ्तावार 4 दिनों का तलाक नहीं होगा। 2 माह तक महकमों की सरकारी गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% कटौती और सरकारी गाड़ियों के 60% ग्राउंड किए जाने के फैसले का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। वजीर आजम की जेर सदारत खित्ते में सूरत हाल के पेश नजर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर असर और हुकूमती बचत के इकदाम के नफाज का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात इंतहाई सादगी से मनाने की हिदायत। कहा, सरकारी अफसरान, वज़राए मुमलिकत और मुआवने ख़ुसूसी के बैरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। सादगी और किफ़ायतशारी के अहकामात और इक़दामात पर अमल दरामद और निगरानी मुतल्लिका सेक्रेटरीज खुद करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर जायजा कमेटी को रिपोर्ट पेश करेंगे। इजलास में नई गाड़ियों की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी और बाकी तमाम सरकारी खरीदारों पर पाबंदी पर अमल दरामद पर भी ब्रीफिंग। ऑपरेशन गजब लिटिल हक के तहत कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स पर मौसर हमलों की वीडियो जारी। वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाज़र वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाते हुए तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स को अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें अपने मजमूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थी।